गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज में जो चैप्टर 3 आपका चल रहा था करंट सेशन में, वो करंट सेशन आपका 2020-21 चल रहा है। केवल इस सेशन के लिए उस चैप्टर में से जो पढ़ाया है उसके अलावा बाकी का पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि कोविड-19 की वजह से सिलेबस को रिवाइज किया गया, तो बाकी का पोर्शन उसमें से हटा दिया है। तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी आज हम आपको एक नया चैप्टर कराते हैं, चैप्टर नंबर 4, दैट इज बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, बिजनेस में कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, हमने जब आपको चैप्टर नंबर 1 कराया था तो उसमें आपको कुछ एलाइड सर्विसेज के बारे में बताया था जो बिजनेस के लिए हेल्पफुल होती है, जिसमें आपको बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पोस्टल सर्विसेज, इन सब के बारे में हमने बताया था। तो अब हम इनको डिटेल में थोड़ा सा देखिए पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जाने कि सर्विसेज जो हैं ये इनका नेचर क्या है। ठीक है, नंबर 1, सर्विस जो जितनी भी सर्विसेज हैं जो हमने बात की थी, सर्विस जैसे कि आपको बैंकिंग सर्विस है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन वगैरह है, तो ये सर्विसेज है, इनका नेचर क्या है। इनके 5 बेसिक फीचर्स हैं सर्विसेज के। ठीक है, फर्स्ट है इंटेंजिबिलिटी, यानी ये जो सर्विसेज हैं इनका एक सबसे खास नेचर ये है कि ये दिखाई नहीं देते, इनको केवल महसूस किया जा सकता है। बैंक है, महसूस कर सकते हैं सर्विस, बैंक की सर्विस जो है उसको महसूस कर सकते हैं। इंश्योरेंस की सर्विस है, कम्युनिकेशन है, इन सबको फील किया जा सकता है, लेकिन ये दिखाई नहीं देती है सर्विसेज। इसके बाद इनकंसिस्टेंसी, इसमें वेरिएशन होता रहता है, कंसिस्टेंट नहीं होते। ये जो ये इंटेंजिबल सर्विसेज हैं, क्योंकि ये हमारी कंट्रोल में बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि देख तो सकते नहीं है जो इनको हम कंट्रोल कर सकें, तो पूरी तरीके से इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इनमें इनकंसिस्टेंसी ये बनी रहती है। ठीक है, नंबर 3, इंस्पायरेबिलिटी, इनका जो नेचर होता है, इनका नेचर इंस्पायर करने वाला होता है, यानी कि सर्विसेज अगर बेहतर होंगी तो बेहतर सर्विस के बेस पर ये कोई भी इंस्टीट्यूशन अपनी गुडविल बनाएगा, उस गुडविल के बेस पर वो दूसरों को इंस्पायर कर पाएगा। तो इनमें एक सबसे खास बात ये रहती है कि ये इनमें सर्विसेज में ये इंस्पायर करने वाली, जितनी बेटर सर्विस होगी वो उतना ही इंस्पायर करेगी दूसरी चीजों को, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स को। आपने देखा होगा कभी आप एटीएम से जाते हैं पैसे निकालने के लिए, किसी एटीएम से तो एकदम तुरंत पैसे निकल जाते हैं जितनी बार आप जाते हैं, और किसी एटीएम में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम, कभी सर्वर की प्रॉब्लम, कभी पैसे फंस जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जिस एटीएम की सर्विस आपने देखी होगी कि भाई बहुत अच्छे से काम कर रहा है, आज तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है, तो वो इंस्पायर करती है। बैंक की सर्विस, जहाँ बैंक्स में आप देखा होगा आपको लाइन लगाना पड़ता है, बैंक के जो पर्सन्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, और कहीं एक दूसरे बैंक में आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपको सर्विसेज मिलती है, तो आपका जल्दी से काम हो जाता है, तो वो आपको इंस्पायर करते हैं। तो ये सर्विसेज का एक नेचर है कि इंस्पायरेबिलिटी होती है। नेक्स्ट, इन्वेंट्री, services have a little or no tangible components and therefore cannot be stored for a future use. That is, service is perishable and providers can at best store some associate goods but not the services itself. इनकी एक खास बात ये होती है कि इन्वेंट्री से मतलब है कि स्टॉक करने से मतलब है। ठीक है, इस सर्विसेज को स्टोर नहीं किया जा सकता। जितनी भी सर्विसेज हैं उनको हम यूज कर सकते हैं, इंस्टेंटली वो सर्विस खत्म भी हो जाती है। तो हम ये नहीं है कि सर्विस को बचा के रख लिया, क्योंकि सर्विस तो इंटेंजिबल है ना, तो उसको स्टोर नहीं किया जा सकता, उसको जस्ट फील किया जा सकता है और उसकी सर्विस को यूज किया जा सकता है, इंस्टेंटली यूज किया जा सकता है।
ठीक है, कि हम ये सोचे बाद के लिए हम बचा के रख लें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल देखो इसमें दिया हुआ है, ए रेलवे टिकट कैन बी स्टोर, रेलवे टिकट को हम स्टोर कर सकते हैं, बट द रेलवे जर्नी विल बी एक्सपीरियंस्ड ओनली व्हेन द रेलवे इज प्रोवाइडेड। और रेलवे की जो सर्विस है, जिसमें जो जर्नी की सर्विस है, उसको आप स्टोर नहीं कर सकते, उसको केवल आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो सबसे खास बात क्या है इसकी, कि इसको स्टोर नहीं किया जा सकता है सर्विस को, इसको महसूस यूज किया जा सकता है, इसका एक्सपीरियंस लिया जा सकता है, इसका एंजॉयमेंट लिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इन्वॉल्वमेंट, ये इसका खास नेचर है। Then one of the most important characteristics of the service is participation of the consumers in the service delivery process. A customer has the opportunity to get the service modified according to the specific requirements. एक खास बात ये होती है कि अगर सर्विस बहुत अच्छी है तो जैसे जैसे सर्विस की नीड होती है वैसे वैसे उसमें मॉडिफिकेशंस टाइम टू टाइम किए जा सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये हुआ इन्वॉल्वमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें कोई भी कस्टमर जो इन्वॉल्व होगा, आपकी सर्विस में इन्वॉल्व होगा, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपसे सर्विस की डिमांड करेगा और उन सर्विसेज को मॉडिफाई कस्टमर के बेसिस पर किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ सर्विसेज के नेचर कि सर्विस किस तरीके की होती है। अब बात आती है सर्विस कितने तरीके की होती है, टाइप्स ऑफ सर्विसेज। नंबर 1 बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस में कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं जिनको हम अभी इसमें स्टडी करेंगे। बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। जो 5 सर्विसेज अभी हमने आपको डिस्कस की थी, आपके साथ डिस्कस की थी, आपको बताई थी, उनमें थी बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन सर्विस। इसके बाद एक और सर्विस का टाइप है सोशल सर्विसेज, जिसकी हम बात कर रहे हैं। जो सोशल नीड के लिए, सोसाइटी की हेल्प के लिए जो कुछ सर्विसेज देते हैं उनको हम सोशल सर्विस कहेंगे। जैसे लो कॉस्ट गुड्स प्रोवाइड करना, हेल्दी एंड हाइजीनिक गुड्स प्रोवाइड करना, बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना। कुछ एनजीओज भी देखिए सर्विसेज देती हैं, ये अनाथ बच्चों के लिए ऐसी सर्विसेज देते हैं, या कैंसर हेल्प सोसाइटी है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो इस तरीके की जो सर्विसेज हैं इनको हम सोशल सर्विस कहेंगे, क्योंकि सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए सर्विसेज दी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सर्विसेज हैं, थर्ड पार्ट जो है वो है पर्सनल सर्विसेज का। ठीक है, और पर्सनल सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आ गई, जैसे कि टूरिज्म का हुआ, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये जितनी भी लग्जरी टाइप की चीजें हैं ये सब पर्सनल सर्विसेज में आ गई हैं। ठीक है, देखिए दिया हुआ है, पर्सनल सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर्स। These services cannot be consistent in nature. They will differ depending upon the service provider. They will also depend upon the customer's preference and demands like tourism, recreational services, restaurant, ये सब। तो ये पर्सनल सर्विसेज है। तो इट मीन्स स्टूडेंट्स सर्विसेज 3 टाइप्स की हमारे पास में है। एक तो बिजनेस सर्विसेज, जिसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें देखी। सोशल सर्विसेज जो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए सर्विसेज की जाती हैं, एनजीओज वगैरह की आपने देखी होंगी, लो कॉस्ट प्रोडक्ट वगैरह प्रोवाइड कराना या हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, या अब देखिए रूरल बैकवर्ड एरिया में एजुकेशन प्रोवाइड कराना, तो ये सब सोशल सर्विसेज हैं। देन पर्सनल सर्विसेज, पर्सनल सर्विस आपने देख लिया, टूरिज्म सर्विसेज हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, रिक्रिएशन सर्विसेज हुआ। तो इस तरह की सर्विसेज को हम पर्सनल सर्विस कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो मेन टॉपिक है, हम ये जो इस चैप्टर को पढ़ेंगे वो हम बिजनेस सर्विस के लिए पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो बिजनेस सर्विस हम यहाँ से अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू।